हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमसे अपने पूरे दिल से प्यार करने वाले पिता, आपके प्यार के लिए आपकी महिमा गाते हैं परमेश्वर। आपकी महान उपस्थिति इस समय हमारे अंदर और हमारे साथ है। आपकी महान उपस्थिति के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आपने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं त्यागूंगा और इस जगत के अंत तक मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। आप कहते हैं कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं हमेशा तुझे थाम कर रखूँगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप सच्चे और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप जो कहते हैं आप उसे पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आप वायदों के सच्चे परमेश्वर हैं पिता। हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम अपनी आंखें आपकी ओर लगाते हैं, अपने हृदय को आपकी ओर लगाते हैं, अपनी आशा को आपके ऊपर लगाते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारी आशा का लंगर आप हैं। और जब हम आप पर अपनी आशा लगाते हैं हमें कभी लज्जा नहीं होती। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज की फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, हर एक को आप नामों नाम छू कर ब्लेस कीजिए। इनके प्रियजन जहाँ भी हैं, इनकी फैमिली, इनके बच्चे, नामों नाम हर एक को आप बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर। आप उन सब को भी जहाँ भी वो हैं उन्हें भी आप आशीष दीजिए परमेश्वर। आप अपनी कृपा का हाथ इनकी फैमिलीज़ पर, इनके बच्चों पर बना कर रखेंगे। इनकी सारी ज़रूरतों को आप पूरा करेंगे परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा मैं तेरे साथ रहूँगा, क्योंकि अब मैं तेरा प्रभु हूँ, इसीलिए तुझे कभी कोई कमी नहीं होगी। परमेश्वर आप इनकी सब ज़रूरतों को पूरा करेंगे और परमेश्वर हर कदम पर आप इनके साथ रहेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हमें आशीषों से भरपूर करने के लिए, हमें अपनी आशीष का घर बनाने के लिए हम धन्यवाद देते पिता आपको। आपका वचन कहता है कि जहाँ धर्मी रहते हैं वो उन घरों में, उनके तंबुओं में से जय जयकार गूंजेगा, जय जयकार गूंजेगा। हाँ परमेश्वर, धर्मी के तंबू में जय जयकार गूंजेगा। हम जहाँ रहते हैं हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हर समय वहाँ जय जयकार गूंजता है। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। आपने हमें अपनी पहचान में अपने साथ एक कर लिया और ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि अब हम आपके साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं, हम एक हो चुके हैं और अब कोई भी कभी भी कुछ भी हमें आपसे अलग नहीं कर सकता। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। इन सब को आप ब्लेस करें परमेश्वर। और पिता मेरी भी पूरा समय आप सहायता करेंगे और आज हम अपनी आंखें फिर से आपकी ओर लगाते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारे साथ हैं। हमें ब्लेस करने के लिए, हमारी ज़िंदगी में हमें सिखाने के लिए, हमसे बातें करने के लिए हम आपको आज भी देखना और सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए अब सामान्य बात है। ये सामान्य है आपको देखना, आपको सुनना, आपके साथ बातें करना, आपसे सीखना हमारे लिए एक सामान्य बात है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। जीवन मिल्या मिल्या आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु। जीवन मिल्या मिल्या आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए हैं यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए हैं यीशु। जीवन मिल्या आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है यीशु। जीवन मिल्या आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है यीशु। मेरी टालों बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा, मेरी टालों बन जाता ख्याल रखदा हर घन, मेरे सुख दुख दा
नाल चलदा, मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं थकना थकना, ना मैं अकना अकना, करांगा महिमा महिमा है यीशु। मैं ना मैं थकना थकना, ना मैं अकना अकना, करांगा महिमा महिमा है यीशु। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई। जीवन मिलिया मिलिया, आई आई है यीशु। ईमान जो मैं करया, भला यीशु दा पढ़िया। ईमान जो मैं करया, भला यीशु दा पढ़िया। उन्हें तरस मेरे देखा, मैनू चंगा है करया। उन्हें तरस मेरे देखा, मैनू चंगा है करया। चांचिया चढ़ गया डुबिया तर गया, दुश्मन हार गया है यीशु। चांचिया चढ़ गया डुबिया तर गया, हार गया है यीशु। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है यीशु। जीवन मिलिया आई है यीशु। ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है यीशु। यीशु जीवन दा दरिया, बिच चाहना हा तरना। यीशु जीवन दा दरिया, बिच चाहना हा तरना। मेरे जे बेटे दा हाथ यीशु ने फड़िया, मेरे जे बेटे दा हाथ यीशु ने फड़िया। ना कोई लभ्या लभ्या, ना कोई होना होना, यीशु जिया सोना सोना है यीशु। मैं ना कोई लभ्या लभ्या, ना कोई होना सोना सोना है यीशु। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है यीशु। कहिए जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए, अथरू सुख गए हैं यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए, सुख गए हैं यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए, अथरू सुख गए बंधन। बंधन टूट गए गम भी मुक गए, अथरू सुख गए हैं यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए, अथरू सुख गए हैं यीशु। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है यीशु। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी, बरकत आई है यीशु। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है यीशु। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए, अथरू सुख गए हैं यीशु। आमेन। यीशु, हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद हमारे सारे अपराधों को, सारे अधर्म के कामों को अपनी देह पर सह लेने के लिए। हमारे लिए आप कुचले गए यीशु, हमारी शांति के लिए आपने अपने ऊपर ताड़ना सही, ताकि हम आपकी आशीषों में चल सकें।
ताकि हम चंगाई में चल सके, ताकि हम शांति में चल सकें, ताकि हम प्रेम में चल सकें, हम भरपूरी में चल सकें, हम आपके आनंद में चल सकें, हम अनंत जीवन के वारिस हो जाएं, हमारा पिता के साथ रिश्ता हो जाए, हम पवित्र आत्मा को पालें। यीशु, ये सब आपने पूरा किया हमारे लिए। यीशु, हम सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। यीशु, जीवन मिला यीशु के कारण, आशीष ठहरी यीशु के कारण, बंधन टूट गए यीशु के कारण, सारे गम खत्म हो गए यीशु के कारण, आंसू भी सूख गए यीशु के कारण। हालेलुया, हालेलुया। हम पिता के प्रिय बन गए यीशु के कारण। पिता आज आपसे और मुझसे प्रसन्न हैं यीशु के कारण। आज हम पिता की धर्मी संतानें हैं पिता के, यीशु के कारण। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में भेजने के लिए, ताकि जो कुछ भी हमारे जीवन का बुरा था वो उसे अच्छा बना दें, वो सब कुछ को सही कर दें। और यीशु, आपने सब कुछ को अच्छा कर दिया, सही कर दिया। आमेन, हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। हाँ, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। हाँ हाँ, यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है। और यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु। आत्मिक शक्तियां यीशु, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। हाँ, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। हाँ, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हाँ हाँ, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है। मैं कहिए खुशी से, आनंद से, अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, मैं ये नहीं भूलना है। हाँ, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। हाँ हाँ, यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है। हाँ हाँ, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। शैतान चालाक है, करता वो वार है। शैतान चालाक है, करता वो वार है। मज़लूम यीशु से वो गवार है,
कहिए, छू भी ना पाएगा कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। हाँ हाँ, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हो कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा आमेन। यीशु मेरे साथ है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, मैं ये नहीं भूलना है। हाँ, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। हाँ, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूल। एक बार और गाएंगे, यीशु मेरे साथ, सब पूरे दिल से गाइए, अंदर है। फिर से कहिए, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। हाँ, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। हाँ हाँ, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हाँ हाँ, कभी नहीं भूलना है। हो कभी नहीं भूलना है। हाँ हाँ, कभी नहीं भूलना है। हाँ, कभी नहीं भूलना है। हाँ, कभी नहीं भूलना है। आमेन। यीशु मेरे साथ है हमेशा के लिए, वो मेरे अंदर है, वो मुझ में रहते हैं। ये मेरी ताकत है, यही सच्चाई मेरी ताकत है। इसलिए मुझे ये कभी नहीं भूलना है, मुझे कभी नहीं भूलना है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु अब आपसे हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। हमेशा के लिए आप हमारे साथ भी हैं और हमारे अंदर भी हैं। यीशु, पवित्र आत्मा जी, ये सच्चाई इनके हृदय में स्थापित हो जाए, ये सच इनके अंदर गोद दिया जाए। ये कभी ना भूलें कि अकेले नहीं हैं, ये अकेले नहीं हैं। चाहे इस पूरी दुनिया में कोई भी ना हो, ये अकेले हों, भले ही ये कमज़ोर दिखाई देते हैं। हो सकता है दुनिया इन्हें कमज़ोरों में गिनती हो, पर क्योंकि आप इनके साथ हैं, इसीलिए ये एक मजबूत व्यक्ति हैं। क्योंकि आप इनके साथ हैं, इसीलिए एक सफल व्यक्ति हैं। हालेलुया। सिर्फ यीशु ही हमारी ज़रूरत है। जिसके साथ यीशु हैं वो मजबूत है, वो आशीषित है। हालेलुया। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्ग दूत
छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। कहिए, चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी मैं तुझे पाऊं मेरे साथ। कोई नहीं तेरे बिना ए मैं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। आमेन, हालेलुया। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा जैसा प्यार तूने दिया। कोई नहीं कोई भी कुछ भी हमें अब उस प्यार से अलग नहीं कर सकता। वो प्यार हमेशा के लिए अब हमारे साथ एक हो चुका है। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा या उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी तू रहे मेरे साथ हमेशा। हम जहाँ भी जाते हैं यीशु हमारे साथ रहते हैं। हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए हम आपको महिमा देते हैं यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता आप जैसा प्रभु। हर डर को दूर कर देने वाले हमारे जीवन से प्रभु यीशु आप हैं, आपका प्यार है। आपका वचन कहता है सिद्ध प्यार हर डर को दूर कर देता है। आपके सिद्ध प्यार ने हमारे जीवन से हर डर को दूर कर दिया। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। आप अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में हैं इस समय, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए, चिन्ह चमत्कार बड़े बड़े काम करने के लिए यीशु। हम इसके लिए भी आपको प्रभु धन्यवाद देते हैं एडवांस में। जो भी चीज़ें आज आप यहाँ करने जा रहे हैं प्रभु, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा यहाँ हर एक के जीवन के लिए बहुत है। धन्यवाद। पूरा समय आप मेरी भी आगे मदद करेंगे प्रभु। पवित्र आत्मा जी, आप मुझे सिखाएंगे जैसा आप चाहते हैं प्रभु। आप मुझे गाइड करेंगे, लीड करेंगे प्रभु। मैं अपनी आंखें पिता सिर्फ और सिर्फ आप पर लगाती हूँ यीशु। हालेलुया। कैसे सब? लास्ट वीक का वचन किसी को याद है? वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा आवाज़ कम कर दो। तो हम इस 2025 में जो चीज़ें सीख रहे हैं, है ना, जो बुनियादी सच हैं, जो फाउंडेशनल ट्रूथ्स हैं, जो हमारे लिए समझना ज़रूरी है, बहुत सामान्य हैं, बहुत सरल हैं, उसमें कोई कुछ पेचीदा नहीं है उसको समझने के लिए। बस उनको उन सच्चाइयों को ध्यान से सुनने की
और समझने की हमको ज़रूरत है। उनमें से एक सच जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ वो है परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कुछ मुश्किल है ये, बहुत सरल है ये, और ये हमारे लिए एक बुनियादी सच है कि परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक हमारे साथ रहते हैं हमेशा के लिए। तो चाहे कहीं भी जाएं हम कुछ भी करें, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। कहिए, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कहीं भी जाऊं, मैं कुछ भी करूं, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। आमीन। और इस वचन को हम बाइबल से भी देखेंगे, हम उसमें कॉन्फर्मेशंस को देखेंगे कि जो बात हम कह रहे हैं वो 100% सच है, क्योंकि वचन उसकी गवाही देता है, वचन उसके बारे में हमें बताता है। परमेश्वर का इंसान को बनाने के पीछे जो प्लानिंग थी, जो योजना थी, वो क्या थी? कि कोई अपना जिसके साथ वो रह सके, कोई उनके समान, कोई उनके जैसा जिसके साथ वो रह सके। ये परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान था। और ये प्लान क्योंकि परमेश्वर का था तो इंसान इसको तोड़ नहीं सकता था, खराब नहीं कर सकता था। बहुत कुछ हुआ, हम उसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन परमेश्वर का नजरिया, परमेश्वर का दृष्टिकोण, परमेश्वर का हृदय उसके बावजूद कैसा था, कैसा है और कैसा रहा, हम पास्ट में भी देखेंगे और आज में भी देखेंगे। तो अगर हम वचन में देखते हैं तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको उत्पत्ति में जाना पड़ेगा, जेनेसिस में जाना पड़ेगा। उत्पत्ति की पुस्तक जब हम देखते हैं तो उसमें अध्याय 3 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की ताकि वो उनके साथ रह सकें, संगति कर सकें। तो सबसे पहले परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, और इसमें लिखा है पाप करने से पहले, जब आदम ने पाप किया, पाप करने से पहले परमेश्वर उनके पास आते थे, मिलते थे उनसे, उनके साथ बातें करते थे, उनके साथ चलते फिरते थे और उनको सिखा रहे थे परमेश्वर बातें। तो ये हमने उत्पत्ति में देखा है। और पाप करने से पहले परमेश्वर उनके पास आते थे, चलते फिरते थे, उनको सिखा रहे थे। पाप करने के बाद भी हमने देखा है जब आदम ने उस वर्जित फल में से खा लिया, पाप करने के बाद भी परमेश्वर उनके पास आए, परमेश्वर उनके पास आए, उनसे आकर बातें की परमेश्वर ने। आमीन। तो पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, परमेश्वर उनको नहीं छोड़ते, परमेश्वर उनके पास आते हैं। अभी भी परमेश्वर उनके साथ हैं। आमीन। अभी भी परमेश्वर उनके साथ हैं। हालेलुया। तो वचन ये बोलता है कि जब आदम ने पाप किया तो वो परमेश्वर के कदमों की आहट सुनकर वो छिप गया। तो क्या हुआ? पाप करने के बाद भी कि वो परमेश्वर के कदमों की आहट सुन रहा है कि परमेश्वर उसके पास आ रहे हैं, उससे मिलने के लिए परमेश्वर उसके पास आ रहे हैं। एक एक जो आप आज जो सुन रहे हैं ना, ये वचन आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि आप परमेश्वर की भलाई को देख रहे हैं, परमेश्वर की दया को देख रहे हैं, परमेश्वर कितने अच्छे परमेश्वर हैं आप उनके विषय में देख रहे हैं। तो परमेश्वर ने, वो वचन में लिखा है कि आए उनसे मिलने, और वो परमेश्वर के कदमों की आहट को सुनकर वो थोड़ा डर गए, लेकिन परमेश्वर ने उस समय पर भी उनसे बात की, उनसे बात करना बंद नहीं किया। परमेश्वर अभी भी उनके साथ चल रहे थे और अभी भी उनके साथ बातें कर रहे थे। आमीन। जब उन्होंने पाप नहीं किया था तब भी परमेश्वर उनके साथ चल रहे थे, अब जब उन्होंने पाप कर दिया अभी भी परमेश्वर उनके साथ चल रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं अकेला।
तो इसलिए हमको ये देखने की जरूरत है कि उनके पाप ने भी परमेश्वर को मजबूर नहीं कर दिया कि परमेश्वर उनसे मिलने ना आए और उनसे बात ना करें। होता है ना, कई बार किसी की गलती मजबूर कर देती है, ऐसी बड़ी गलती जिसके भयंकर परिणाम हो तो वो मजबूर कर देती है उस चीज को करने के लिए। लेकिन वचन हमें बताता है कि उन्होंने जब पाप कर भी दिया तो भी परमेश्वर को वो मजबूर नहीं कर पाए कि परमेश्वर उनके पास ना आए और उनसे मुलाकात ना करें, उनसे बातें ना करें। तो जब परमेश्वर, हम ये जानते हैं कि जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर भेज दिया। जब मैं प्रभु में नई नई आई थी तो इस वचन को इतना ट्विस्ट किया जाता था और ऐसे सुना जाता था कि परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने पाप किया, अनाज्ञाकारिता करी, परमेश्वर ने उनको बगीचे से बाहर निकाल दिया, परमेश्वर उनके साथ अब नहीं रह सकते थे। और बहुत, ये तो मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ, लेकिन इस चीज को लेकर इतना कंडेम किया जाता था सुनने वालों को भी कि उनकी आज्ञाकारिता की वजह से क्या परिणाम, अनाज्ञाकारिता की वजह से क्या परिणाम हुए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब वो अदन की वाटिका से बाहर भेजे गए, परमेश्वर उनको बाहर भेज दिया, तो परमेश्वर खुद भी उनके साथ गए। वो अदन की वाटिका में नहीं रह सकते थे क्योंकि वहां जीवन का वृक्ष था और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो जीवन के वृक्ष में से उस समय खा ले, कि उनकी उस अवस्था की वजह से, उस स्थिति की वजह से, क्योंकि उन्होंने उस शैतान का कहना मानकर जब वो फल खा लिया था, तो हम जानते हैं वचन में लिखा है पाप ने प्रवेश कर लिया और पाप की वजह से मृत्यु भी आ गई। तो अगर वो वहां रहते अदन की वाटिका के अंदर, तो जीवन का वृक्ष में से अगर वो वहां खा लेते तो कोई सोल्यूशन नहीं था फिर उनके लिए, क्योंकि उस अवस्था में अगर वो उसको खाते तो शायद वो उसमें हमेशा बने रहते, अनंत मृत्यु को प्राप्त कर लेते वो। तो परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर भेज दिया, लेकिन परमेश्वर खुद भी उनके साथ गए उस अदन की वाटिका से। तो इसको हम कैसे इतना मैं कैसे कॉन्फिडेंस से आपको ये बात कह सकती हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन हम इसको वचन से देखते हैं। हम उसके अगले ही अध्याय में, अध्याय 4 में देखते हैं कि अध्याय 4 में आदम और हव्वा की संतान है केन और हाबिल। आदम और हव्वा के संतान यानी कि उसकी अगली पीढ़ी, केन और हाबिल को हम वहां देखते हैं। और केन और हाबिल दोनों भाई हैं। उनके माँ बाप के पाप के वजह से अब वो लोग भी क्या हो गए, वो भी पापी हैं। तो उनके साथ हम देख रहे हैं कि केन और हाबिल दो भाई हैं और परमेश्वर वहां भी उनके पास आते हैं। जब वो केन को देखते हैं कि वो बहुत क्रोध में है, वो बहुत गुस्से में है, वो गलत सोच रहा है अपने भाई के विषय में लेकर, तो परमेश्वर वहां केन के पास आते हैं, केन के पास आते हैं और केन को आकर चेतावनी देते हैं, उसको आके समझा रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने भाई की वजह से बड़ा क्रोधित होता है। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया होता है और केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया होता। और केवल इस वजह से, हाबिल ने कुछ गलत नहीं किया, हाबिल ने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन वो केन अपने भाई हाबिल पर बहुत क्रोधित, बहुत गुस्सा होता है। और परमेश्वर जब ये देखते हैं कि वो बहुत क्रोध में है, बहुत गुस्से में है, तो हम उत्पत्ति 4 में देखते हैं परमेश्वर उसको वहां समझाने के लिए, उसको चेतावनी देने के लिए आते हैं कि तू क्यों इतना क्रोधित हो रहा है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर, हम बोल देते कि नहीं वो बाहर निकल गए, अब वो मतलब परमेश्वर ने उनको हमेशा के लिए फेंक दिया और अब परमेश्वर उनके साथ नहीं थे। मैंने जब इन वचनों को देखा, पढ़ा, समझा, सच में मेरी आंखें खुल गई एकदम से। मतलब अचंभित हो जाना होता है ना कि एक्चुअल में कितनी बड़ी बात है, कितनी अद्भुत बात है कि हम अभी तक ये सोचते थे कि शायद परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, अब परमेश्वर उनसे बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जब वो पापी थे तब भी परमेश्वर उनसे बात कर रहे थे, और अब जब अभी भी परमेश्वर ने उनको जब वहां से बाहर भेज दिया, अभी भी परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं। अगली पीढ़ी के साथ भी परमेश्वर बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि परमेश्वर वहीं अपने बगीचे में बैठे नहीं रहे,
जब उनको बगीचे से बाहर भेजा, परमेश्वर खुद भी बगीचे से बाहर उनके साथ वहां आ गए परमेश्वर। आमेन, आमेन। तो वचन उसका हम 6 और 7 देखते हैं कि कैन के पास 4 के 6 और 7 में, पाप करने से पहले जब वो अपने भाई को मारना चाहता था तो भी परमेश्वर उसके पास आए थे और उससे बातें कर रहे थे, उसको चेतावनी दे रहे थे जो कुछ भी वो करने जा रहा था, जो उसके मन में चल रहा था। तो परमेश्वर उसको बोलने के लिए आए थे और परमेश्वर उससे बातें कर रहे थे। और फिर कैन ने अपने भाई को जब मार दिया, फिर परमेश्वर उसके पास आते हैं। वचन में लिखा है, अगले ही वचन में लिखा है, फिर कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। अब यहां पर कैन जो है केवल पापी नहीं है, हत्यारा भी है। ठीक है, और लिखा है जब उसने हत्या कर दी, फिर परमेश्वर उसके पास आते हैं और फिर परमेश्वर आके उससे बातें करते हैं और उसको क्या बोलते हैं कि तूने ये क्या कर दिया। फिर वो रोता है, गिड़गिड़ाता है परमेश्वर के सामने। और वर्ष 15 अगर आप देखोगे, वर्ष 15 में लिखा है परमेश्वर उसकी सुरक्षा के लिए भी कुछ करते हैं। फिर क्या लिखा है वर्ष 15 में आपके पास बाइबल में? अब परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा के लिए क्या कर दिया? वो पापी था, वो हत्यारा था। परमेश्वर ने क्या बोला? जो कोई भी कैन की हत्या करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। तो परमेश्वर ने उसको सुरक्षित कर दिया हमेशा के लिए। तो मैं चाहती हूं कि आप इन वचनों के थ्रू देखें जैसा परमेश्वर की छवि दिखाई जाती है, परमेश्वर के बारे में सोचा जाता है, परमेश्वर के बारे में लोगों का ओपिनियन है, परमेश्वर बिल्कुल उसके विरुद्ध हैं, क्योंकि वो प्रेमी है, दयालु है, कृपालु परमेश्वर है। आमेन। और इन वचनों में हम देख सकते हैं, अगर वो अधर्मी के साथ हैं तो वो अधर्मी के लिए भी वहां थे। आमेन। वो अधर्मी के लिए भी वहां मौजूद थे, वहां खड़े थे और उसको बेशक चेतावनी दे रहे थे, लेकिन वो वहां खड़े थे। भजन संहिता अगर 46 देखते हैं, 46 के 1 में अगर आप देखते हैं तो उसमें, जबकि ये पुराने नियम के अंतर्गत आता है ये भजन, फिर भी वहां क्या लिखा है? 46 के 1 में वहां लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और वो हमारा बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और वो हमारा बल, यानी कि हमारी शक्ति है परमेश्वर। तो मैं चाहती हूं कि आगे क्या लिखा है? उसमें लिखा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है परमेश्वर। संकट में अधिक सहज से उपस्थित सहायता है वो हमारे लिए। ठीक है, उपस्थित, संकट में सहज से मिलने वाला मतलब कोई दूर रहने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपके साथ उपस्थित है संकट में। ये कहां लिखा है? पुराने नियम में, पुराने नियम के लोग थे, ये वचन उनके लिए लिखा गया है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान, हमारी शक्ति है और संकट के समय में सहजता से मिलने वाली सहायता, उपस्थित, हमेशा हमारे पास परमेश्वर उपस्थित है, उनकी सहायता है। तो ये वचन किसके लिए लिखा गया? इजराइलियों के लिए लिखा गया है जो पापी थे। आमेन। ये परमेश्वर ने वचन लिखा है, पापियों के लिए लिखा है ये कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है और वो ऐसी शक्ति है जो सहज उपस्थित है, हमेशा हमारे साथ, हमारे लिए मौजूद है। तो पुराने नियम के अंतर्गत एक इंसान के लिए जब वो परमेश्वर एक सहजता से मिलने वाली सहायता है, तो सोचिए नए नियम में जो यीशु के लहू से धोए गए हैं, जिन्होंने यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास किया है, परमेश्वर के बेटे और धर्मी बेटे और बेटियां हैं, जब उनके लिए ये वचन लिखा गया है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान, वो मेरा बल है और वो सहजता से मिलने वाली मदद है, उपस्थित हर समय हमारे साथ है। तो आज आपके लिए और मेरे लिए जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं,
हमारे लिए वो प्रॉमिस और कितना बड़ा है। आमेन। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो इनके अंदर परमेश्वर आ चुके हैं। जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर उनके साथ रहते थे, चलते फिरते थे, बातें करते थे। अभी आपके और मेरे अंदर परमेश्वर आ गए हैं। उनके अंदर नहीं थे परमेश्वर, हमारे अंदर आ चुके हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आज ये परमेश्वर का वो प्रॉमिस, क्योंकि सारे वायदे जो भी हैं धर्मी के लिए, जो जिन्होंने यीशु मसीह पर, उनके क्रूस पर पूरा हुए काम पर विश्वास किया है, चाहे वो भजन संहिता में है, चाहे वो नीति वचन में है, चाहे वो पुराने नियम में है, वो पहले से आपके लिए और मेरे लिए हाँ और आमीन के साथ है। हालेलुया। तो आपके लिए और मेरे लिए इसका अर्थ क्या है कि अच्छे समय में, बुरे समय में परमेश्वर उनके साथ थे। तो आज भी अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी परमेश्वर सबसे आसानी से, बहुत सहजता से आपके जीवन में, मतलब कोई इंसान हो सकता है आपके साथ दिखाई दे रहा हो, पर वो आपकी वो मदद ना हो, वो आपकी वो सहायता ना हो, लेकिन परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं, जिनसे सब कुछ हो सकता है, जो आपकी चिंता करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको संभालने की सामर्थ रखते हैं, जो योग्य हैं, सक्षम हैं, इच्छुक हैं, आपके भले के लिए हैं, हर समय उनके मन में, उनकी कल्पनाओं में आपकी भलाइयां हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ उपस्थित हैं। आमेन। चाहे बुरा समय है, चाहे अच्छा समय है, परमेश्वर आपके साथ मौजूद है। वचन 2 में क्या लिखा है? इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। इसलिए हमको कोई डर नहीं, चाहे अभी हम में से किसी के जीवन में पृथ्वी उल्टी है। लिखा है इस कारण हमको कोई भय नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान, वो मेरी शक्ति है, वो सहजता से मौजूद, उपस्थित मेरे लिए हेल्प है, सहायता है। इसलिए चाहे पृथ्वी उलट जाए, मैं नहीं डरूंगा। आमेन। क्योंकि सबसे बड़ी मदद, सबसे बड़ी महान पावर, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा वो परमेश्वर जो जिससे सब कुछ हो सकता है, जिसने सब कुछ को बनाया, जिसने सब कुछ की रचना की, जिसने आपको बनाया, जिसने मुझे बनाया, वो आपके और मेरे साथ है। देखो, ये कोई आप कोई माइथोलॉजिकल किताब नहीं पढ़ रहे जिसमें कोई कहानी लिखी है मन बहलाने के लिए, कानों की खुजली मिटाने के लिए। ये कोई माइथोलॉजिकल बुक नहीं है। आप जो मुझसे सुन रहे हैं इस समय, ये परमेश्वर की सच्चाइयां हैं, जिसको उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर आपके लिए पूरा कर दिया है। कैसे पूरा कर दिया? वचन में लिखा, जो पाप से अज्ञात था उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अगर परमेश्वर किसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, तो वो पाप से करते हैं। किससे करते हैं? और वो हमारे लिए पाप बन गए। जस्ट इमेजिन, वो हमारे लिए पाप बन गए ताकि हम उनमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आप आज परमेश्वर की धार्मिकता बना दिए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो कर दिया जो पाप को वो देख नहीं सकते थे, पाप के साथ वो रह नहीं सकते थे। जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया, हमारी पहचान में हमारे साथ एक हो गया, ताकि जो आज आप वचन पढ़ रहे हो वो आपके लिए पूरा हो जाए। आमेन। तो लिखा है वचन 2 में, इसलिए हमें डरना नहीं है। मैं क्यों डरूं? चाहे पृथ्वी उलट जाए, मैं नहीं डरूंगा। तो कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी आपके लाइफ में कोई भी ऐसा कुछ भी आप मतलब सुन लें,
ऐसी कोई न्यूज़ सुन लें, ऐसी कोई खबर सुन लें, या नेचुरल जो भी डिजास्टर है दुनिया में, है ना, पृथ्वी उलट जाना, ये कोई इंसान का काम तो नहीं है ना। चाहे पृथ्वी भी उलट जाए, आप कुछ भी सुन लें, कैसी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आपको ये पता होना चाहिए परमेश्वर, केवल परमेश्वर सहज उपस्थित है मेरे लिए, सहजता से वो मेरे लिए उपस्थित है। हम तो जरा सा, हमारे बच्चे को फीवर आ जाए, हाथ पैर फूल जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता, बच्चे को ओ पिंडा गर्म लग रहा है, चलो जी घबराहट, पैनिक अटैक आने शुरू हो जाए, परेशान होना हम शुरू हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बता रहे हैं आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरी शरण स्थान और वो मेरी शक्ति, वो मेरा बल है। आमीन। जब प्रभु, नए नियम में भी लिखा है इब्रानियों 13 में, जब प्रभु मेरा सहायक है तो मैं किससे डरूं। जब प्रभु मेरा सहायक है तो मैं किससे डरूं। आपके जितने भी कंसर्न हैं, अब वो किसके हैं, आपके जीवन की जो भी गलतियां हैं, जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में है, अब वो सब किसका है, परमेश्वर का है। तो वचन में लिखा है जब प्रभु अब मेरा सहायक है, वो मेरे विरोध में नहीं है, वो मेरे खिलाफ नहीं है, वो मुझसे कभी दूर नहीं होंगे, वो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं होंगे, वो मुझ पर कभी क्रोधित नहीं होंगे, वो मुझे कभी सजा नहीं देंगे, वो मुझ पर कभी दोष नहीं लगाएंगे, वो कभी मुझे बुरा नहीं कहेंगे, वो मुझे कभी मेरा न्याय नहीं करेंगे। जब वो परमेश्वर अब मेरे साथ है, और जब वो मेरा सहायक है, जो मेरे लिए पाप बना, जो पाप से सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो मेरे लिए पाप बना, जब वो मेरा सहायक है, तो मैं अब क्यों डरूं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि अब वो मेरे साथ है। आमीन। तो अगर वो पुराने नियम में पापियों के लिए सहजता से उपस्थित थे, तो वो आज आपके लिए और मेरे लिए कितनी सहजता से हमारे लिए उपस्थित हैं। तब तो पाप एक दीवार था, पर अब तो पाप की दीवार हटा दी गई है। पाप अब कोई इशू नहीं रहा, और वो हमेशा के लिए हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। 46 का 10 पढ़ते हैं। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आमीन, हालेलुया। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। चुप हो जाओ मतलब शांत हो जाओ, और ये जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। तो चुप हो जाओ, शांत हो जाओ का क्या मतलब है, जो भी चिंता के विचार, जो भी डर के विचार, जो भी दोष के विचार, गलानी के विचार, शर्मिंदगी के विचार आपके अंदर आते हैं, उन सबको शांत कर दो, मत राजी हो उनके साथ, और ये जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। यानी कि मुझसे सब कुछ हो सकता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। अपने मन को मत डरो और व्याकुल मत होने दो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारी ओर हूं, तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे साथ हूं, ताकि मैं तुम्हारे थ्रू काम कर सकूं। आमीन। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब आप एक दुनिया की भीड़, जैसे एक नंबर होता है, दुनिया की गिनती होती है, अब आप वो नहीं हो। परमेश्वर तो उनकी भी चिंता करते हैं, परमेश्वर तो उनका भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन सबको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। वो तो पाप ने उनको मतलब क्या कर दिया, करप्ट कर दिया उनकी सोचों को। पाप ने उनकी सोचों को गंदा कर दिया, तो वो नहीं जानते इस सच को आज। लेकिन परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, और वो हमेशा के लिए आपके और मेरे साथ हैं। आदम और हव्वा को परमेश्वर क्यों प्यार करते थे? वो परमेश्वर की उस समय धार्मिकता नहीं थे जैसे आप और मैं हैं। ठीक है, वो उन्होंने पहले कभी कोई पाप नहीं किया था, ये सच है, लेकिन जैसे ही पाप किया, पाप के द्वारा मृत्यु उनके जीवन में राज करने लगी। लेकिन परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप और समानता में बनाया था।
ये तो सच है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके पास आते हैं पाप करने के बाद भी, और उनके साथ चलते फिरते और उनके साथ बातें करते हैं। तो परमेश्वर ने जब उनको बगीचे से बाहर भेजा तो परमेश्वर खुद भी उनके साथ बाहर आए। इस एक लाइन, ये जो ये जो सेंटेंस है ना, ये दिमाग के ढक्कन खोल देने वाला है कि परमेश्वर खुद वहां नहीं रहे, वो बाहर साथ में है। जैसे उन्होंने जब यीशु को भेजा, यीशु को भी ऐसे ही भेजा उन्होंने। परमेश्वर खुद वहां नहीं रह गए, जब यीशु को भेजा परमेश्वर उनके साथ आए। अगर आप यूहन्ना 8 देखते हैं, आठ का 16, आठ के 16 में लिखा है, यदि मैं न्याय करूं भी, यीशु बोल रहे हैं, तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे, क्या समझ में आया? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। तो यीशु क्या कह रहे हैं? पिता मेरे साथ है, मैं तो हूं, पिता जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। आमेन। तो परमेश्वर ने जब यीशु को, इसलिए मैं बोल रही हूं, जब दुनिया में भेजा तो यीशु अकेले नहीं आए। परमेश्वर ने जब यीशु को भेजा तो परमेश्वर यीशु के साथ आए। आमेन। जैसे आदम और हव्वा को जब अदन की वाटिका से भेजा था तो परमेश्वर उनके साथ आए, ऐसे ही जब यीशु को इस दुनिया में भेजा तो परमेश्वर यीशु के साथ आए। आदम और हव्वा अदन के बगीचे से बाहर पाप की वजह से आए, यीशु उस बगीचे से बाहर धार्मिकता देने के लिए आए। ये अंतर है। वो पाप की वजह से वहां से बाहर भेजे गए, यीशु धार्मिकता के लिए वहां से बाहर भेजे गए। यीशु आए ताकि जो कुछ भी अदन की वाटिका में बिगड़ गया था, जो कुछ भी बुरा था, उस सब कुछ को अच्छा कर दें। यीशु इसलिए आए थे। और जब यीशु आए थे तो पिता उनके साथ आए थे। आदम और हव्वा बुरे कामों की वजह से वहां से बाहर भेजे गए, यीशु आपके लिए और मेरे लिए, हमारे जीवन को नया करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए, हमें अपना जीवन देने के लिए यहां आए, इसीलिए वो वहां से भेजे गए। आमेन, हालेलुया। हमारी बुराई को अच्छाई में बदलने के लिए यीशु को वहां से भेजा गया। यूहन्ना 8:16 में फिर पढ़ रही हूं मैं कि मैं अकेला नहीं, मैं हूं, पिता जिसने मुझे भेजा है ना, वो मेरे साथ है। तो इस वचन को जब आप सुनते हैं, मतलब आप ये सोच के देखो, जैसा यीशु का विश्वास था, वचन कहता है वैसे ही तुम्हारा भी विश्वास हो। यीशु का विश्वास उसमें लिखा ना, फिलिपियो 4 में लिखा है, 4:2 में शायद, कि जैसा यीशु का एटीट्यूड था वैसे ही आपका और मेरा एटीट्यूड होना चाहिए। हमारा रवैया, हमारा नजरिया वैसा होना चाहिए। तो यीशु का नजरिया, जब तक वो इस धरती पर रहे, यीशु का नजरिया क्या था मालूम? वो हर समय अपने और पिता के साथ जो उनका रिश्ता था, पिता और पुत्र का, और जो परमेश्वर उनके साथ हमेशा रहते थे, वो उसके प्रति सचेत रहते थे। समझ में आ रहा आपको? हर समय पिता की, अब देखो, जैसे यीशु के साथ पिता थे, ऐसे आपके साथ और मेरे साथ आज परमेश्वर की उपस्थिति है, पिता की उपस्थिति है।
तो यीशु के लिए उससे अधिक रियल कुछ नहीं था। जब तक यीशु इस दुनिया में थे, यीशु के लिए उस प्रेजेंस, उस उपस्थिति से रियल और कुछ नहीं था। समझ रहे हैं आप? इतना रियल कि आगे मैं आपको एक्सप्लेन और करती हूं। जैसा कि याकूब, यूहन्ना, पतरस, ये जितना यीशु के साथ थे, अगर कोई देखो साथ थे का मतलब क्या, अगर इधर याकूब बैठा है, यूहन्ना बैठा है, पतरस बैठा है, तो वो आप क्या बोलोगे, नकली है कि असली है? असली है ना, रियल है ना वो। तो यीशु के लिए उन जितना रियल उनकी प्रेजेंस थी, जो साथ में चेले थे, उससे अधिक रियल परमेश्वर की प्रेजेंस थी, जो दिखाई नहीं देती है। आपके लिए और मेरे लिए भी, अगर आपका कोई बहुत प्रिय दोस्त है, या आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपको और मुझे, हमें चारों तरफ अपने सामने वो दिखाई दे रहे हैं, हम उन पर बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, उनकी प्रेजेंस पर। लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस को हम कभी गौर भी नहीं करते, कभी हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। उससे रियल और कुछ नहीं है, उससे अधिक सच्ची उपस्थिति जितना वो मैंने बोला ना, मनुष्य साथ होकर भी साथ नहीं होता, लेकिन वो हमारी वो हेल्प है, वो सहायता है, जो हमेशा हमारे साथ उपलब्ध है। जब आप उसके प्रति सचेत रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, कोई डर आपकी जिंदगी में नहीं आता, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आपके जीवन में बड़ी नहीं होती है। हम एक नामधारी मसीह बनकर हम जीवन में चलना शुरू कर देते हैं बाहरी चीजों के प्रति, या जो हम इतना फेमिलियर हो जाते हैं, जो चीजें हमने सुनी होती हैं, हम उसके प्रति इतना फेमिलियर हो जाते हैं कि हम अपनी वापस उसी दुनिया में चलने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। हम जो सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम छू रहे हैं, जो हम सूंघ रहे हैं, हम उसके प्रति ज्यादा सचेत हो जाते हैं, हम उसके प्रति ज्यादा जागरूक होकर चलने लग जाते हैं। ये किसी के लिए भी नॉर्मल हो सकता है, इसीलिए सचेत होने की जरूरत है। किसी की लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन जो इंसान परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति, जो ये हर टाइम ये एहसास रखता है कि जब परमेश्वर ने भजन संहिता 46:1 में लिखा कि वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारी शक्ति है, चाहे पूरी पृथ्वी उलट पुलट हो जाए पर मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है, वो मेरा परमेश्वर है। जब पुराने नियम में पुराने लोगों के साथ, वो लोग जो अभी पापी थे, वो लोग जो अभी भी पवित्र आत्मा को नहीं पाए हुए थे, जब परमेश्वर उनको ये वायदा कर रहे हैं और वो परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जागरूक हैं, तो आज वो मेरे लिए कितनी रियल है, उनकी प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे लिए कितनी रियल है। आप समझ रहे हैं? किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में, अगर मैं यहां आकर भी खड़ी होती हूं ना, अगर मेरे लिए मुझे एहसास नहीं है कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे लिए रियल है, सब कुछ से ज्यादा, सब कुछ से जो मैं आंखों से देख रही हूं, सब कुछ से ज्यादा जो मुझे दिख रहा है, उससे अधिक रियल परमेश्वर है मेरे साथ, तो मैं ये मिनिस्ट्री नहीं कर सकती जैसी परमेश्वर चाहते हैं। ये सेवकाई फिर मैं शरीर में होकर ही करूंगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस के प्रति आप कॉन्शियस रहते हैं, तो आपका जीवन आप एक अलग तरीके से जीने लगते हैं। आमेन। तो उससे अधिक वास्तविक, उससे अधिक रियल और कुछ नहीं हो सकता। आप यूहन्ना 8 में अगर देखते हैं, 8 के 26, 28, 29वें आयत में, यूहन्ना 8 उसका 26, 28, 29। मैं पढ़ती हूं। लिखा है, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है। जो मैंने उससे सुना है
वही जगत से कहता हूं। अगर यीशु उस उपस्थिति के प्रति अवेयर ना हो, सचेत ना हो, तो ये बात कभी नहीं कह सकते यीशु, जो कुछ मैंने उससे सुना है वही मैं तुमसे कहता हूं। 28 में क्या लिखा है? तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। मैं अपने आप से, जल्दी मत भागा करो, दोबारा पढ़ो उसको। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। आगे क्या लिखा है? अब पढ़ो आगे। परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। मेरा भेजने वाला मेरे साथ मेरे है। साथ है। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। आमेन। तो यीशु ये बातें स्वर्ग में बैठे हुए नहीं कह रहे कि जब वो स्वर्ग में बैठे थे तो तब वो कह रहे हैं कि मैं पिता को देख रहा हूं, जो वो काम कर रहा है मैं वो कर रहा हूं, जो वो कह रहे हैं मैं वो कर रहा हूं, जिससे वो खुश हो रहे हैं मैं वो कर रहा हूं। ये यीशु स्वर्ग में बैठ के नहीं बोल रहे हैं। ये यीशु कहां बोल रहे हैं? जब वो इस संसार में उस उद्देश्य को, उस योजना को पूरा कर रहे हैं जिसके लिए उनको भेजा गया था। वर्तमान समय था जो उस समय का, वो पिता के साथ अपने रिश्ते को बता रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि आज उनका पिता के साथ कैसा रिश्ता है, कि वो वही बातें जो उन्होंने, यीशु ने पिता से सीखी, जो परमेश्वर उनको सिखाते हैं वो वही कर रहे हैं, जो पिता उनसे कह रहे हैं वो वही बता रहे हैं, जिन बातों से पिता खुश होते हैं वो वही बातें कर रहे हैं, उनको करना अच्छा लगता है। आमेन। तो ये उस रिलेशनशिप के बारे में हमें बताता है कि पिता के साथ उनका रिश्ता कैसा है। तो वो अपने आप से कुछ नहीं करते, बल्कि जो पिता ने उन्हें सिखाया वो वही करते हैं। आज की अगर हमारी जीवन शैली की अगर हम बात करते हैं, अगर चलो इसमें से चंगाई की चीज को अगर हम साइड में रख दें, तो जितना ज्यादा आप परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति अवेयर रहोगे उतना आप बुराई कम करोगे, पाप की तरफ नहीं जाओगे, आप गलत चीजों की तरफ कम अट्रैक्ट होगे, जितना अधिक आप उस परमेश्वर की प्रेजेंस के प्रति चौकन्ने रहोगे। मेरा बेटा दर्पण है जो बड़ा वाला, मैंने 2-3 बार मैं उसके साथ थी जब वो किसी को गॉस्पल दे रहा था, पहली बार बता रहा था, तो मैं वहां बैठी थी, तो मैं उसको सुन रही थी 2-3 बार। तो वो हमेशा ये एग्जाम्पल उसने रिपीट किया 2-3 बार, जब भी उसने दिया तो उसने रिपीट किया। तो वो सबको यही बोलता था, लोग जैसे बोलो आप उनको गॉस्पल बताओ, तो वो बोलते अरे परमेश्वर ने सारे पाप माफ कर दिए, तो इसका मतलब हम पाप कर सकते हैं, अब कोई हमको सजा नहीं देंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे। तो वो आगे से हमेशा ऐसे समझाता होता, वो बोलता है कि देखो अगर मेरे कार में मेरे साथ मेरे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, है ना, हम एक ही कार में हैं, मेरे पेरेंट्स, और अगर पास सामने से कोई सुंदर लड़की निकल के जा रही है, तो मैं, क्योंकि मेरे फादर साथ में बैठे हुए हैं, फैमिली साथ में, तो मैं कभी उस लड़की को देखूंगा कि मैं अच्छे से देख लूं उस लड़की को, वो कैसी है, वो किधर जा रही है, उसने क्या पहना हुआ है, मैं कभी नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा? क्योंकि उनकी प्रेजेंस के प्रति आप अवेयर हो कि मेरे साथ कौन बैठा हुआ है। समझ रहे हैं आप उनकी उपस्थिति के प्रति कि आपके पेरेंट्स साथ में बैठे हुए हैं, आप अवेयर होते हैं, इसीलिए आप उस समय गलत काम नहीं करते हैं। गलत काम कोई कब करता है? अब वो कब गलत काम करेगा बंदा, कब करेगा? जब पेरेंट्स साथ में नहीं है, जब फैमिली साथ में नहीं है, जब पेरेंट्स साथ में नहीं है, तो अब वो गलत काम कर सकता है, अब वो गलत काम करेगा। लेकिन वास्तव में आपके और मेरे साथ कभी ऐसा होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति अभी है और घंटे बाद नहीं होएगी, परमेश्वर सोने चले जाएंगे, परमेश्वर कहीं और चले जाएंगे, बोलेंगे बहुत थक गया अब तो मैं जा रहा हूं अपने सिंहासन पर, मैं सोने के लिए जा रहा हूं? कभी नहीं होगा। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस हर समय आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ है। तो आप कभी भी, चाहे आप बिल्कुल संसारिक दुनिया से कोसों मील दूर चले जाएं, आप कहीं अलग जाके कुटिया बना लो, आप जहां कोई आपको नहीं देख रहा, है ना,
कोई वहां इंसान नहीं पहुंच सकता। आप वहां बोले कि मैं वहां जाके पाप करूंगा, क्योंकि यहां तो परमेश्वर नहीं पहुंच सकते हैं। यहां मैं गलती कर सकता हूं क्योंकि यहां परमेश्वर नहीं पहुंच सकते हैं। वो हर जगह उपस्थित है आपके साथ। यीशु हर समय पिता की उपस्थिति के प्रति सचेत थे, अवेयर थे कि पिता हर समय मेरे साथ है, जो वो मुझे कहते हैं। क्योंकि जब आप उस प्रेजेंस के प्रति अवेयर होंगे, सचेत होंगे, तो आपके आंख, कान, आपकी संपूर्णता के साथ आपका पूरा फोकस, आपका पूरा ध्यान कहां होगा? परमेश्वर की तरफ लगा हुआ होगा। क्योंकि वो गूंगे बहरे तो है नहीं परमेश्वर। वो आपके साथ, जैसे वो आदम और हव्वा के पास आते थे, क्यों आते थे? बातें करने के लिए। क्यों आते थे? बातें करने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। वो उनके साथ चलते फिरते थे, है ना। जहां जो सिखाने वाला होती थी बात, उनको सिखाते थे वो। हमने देखा कैन को, क्योंकि वो पापी था तो उसको चेतावनी दी कि तू गलत जा रहा है, ये तो उसको बोला उस परमेश्वर ने। तो आज आपके और मेरे साथ रियल है प्रेजेंस परमेश्वर की, क्योंकि वो आपके और मेरे साथ ही नहीं, हमारे अंदर भी आके रहने लगे हैं। तो जब आप उस उपस्थिति के प्रति आप सचेत होते हो, तो आप परमेश्वर को सुनोगे भी हर टाइम। आप उनकी प्रेजेंस को आप इंजॉय करोगे हर टाइम, क्योंकि आप अवेयर हो उसके प्रति। आप समझ रहे हैं? बहुत बार घर में रिश्ते हम देखते हैं, आज के टाइम में स्पेशली, मजाक में बोल रही हूं ये बात, 6 जने बैठे, 6 के हाथ में मोबाइल है। जो प्रेजेंट है, कोई एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करके राजी नहीं है। क्यों? बोर हो गए ना इतने साल साथ रह रह के। मुझे बहुत नफरत है इस चीज से, मुझे बहुत बुरी लगती है चीज। मुझे ये होता है कि जब हम घर में हैं ना, हम ब्लेसिंग है। हम, क्योंकि परमानेंट यहां कोई नहीं है इस दुनिया में। हम किसके पास कब तक है कोई यहां पे, हमें नहीं मालूम है। और जब तक हम साथ में हैं, हम एक दूसरे की प्रेजेंस को एंजॉय करें। वैल्यू करेंगे तो एंजॉय करेंगे ना। अगर हम वैल्यू ही नहीं करेंगे, हम उनकी गलतियों को ही फोकस करते रहेंगे, चिड़े रहेंगे हम एक दूसरों से, जो हमारे रिश्ते हैं, तो हम कभी भी उनके साथ बात करना, मतलब हम वो कंफर्टेबल ही नहीं होंगे उनके साथ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? हमेशा अपने रिश्तों में भी उनका होना आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, कि वो आपके लाइफ में हैं, आपके साथ आज हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप जब आप उस प्रेजेंस को वैल्यू करेंगे, तो आप हंसेंगे, मजाक करेंगे, बातें करेंगे, खुशनुमा माहौल होगा आपके घर में, परिवार में। ऐसे जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस को लेकर भी जब आप सचेत होते हैं, जब आप अवेयर होते हैं, तो आप क्या करते हैं? परमेश्वर आपके साथ हंसना भी चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं। लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, अरे मैं तो परमेश्वर को सुन ही नहीं सकता, पता नहीं कैसे बोलते रहते, मैं तो सुन लेता हूं, परमेश्वर को सुन लेता हूं, पता नहीं कैसे सुन लेते परमेश्वर को। समझ में आ रहा है आपको कैसे सुन सकते हैं परमेश्वर को? हेलो, परमेश्वर की तरफ से कोई देरी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। हम सचेत नहीं है, वो हैं साथ में, हमको कुछ लेना देना नहीं है उनके साथ। हम पूरे दिल और दिमाग से हम दुनिया में ही इतने उलझे हुए हैं। ये बहुत गुस्से से बोलने का मन कर रहा है, पर बोलूंगी नहीं। ये जो रील्स आती हैं, जो ये न्यूज़ है चैनल, जो ये सब कुछ तबाह करी हुई है इन्होंने फैमिली लाइफ लोगों की। किसी को कोई वैल्यू नहीं है। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? जैसा मसीह यीशु का था। हर समय उस रिलेशनशिप के प्रति से, अगर मैं सोचिए मैं अवेयर ही नहीं हूं उस रिश्ते को लेकर, दैट मीन्स कि मुझे थियोलॉजिकली तो मुझे वचन के बारे में पता है, थियोलॉजिकली मैं अवेयर हूं क्या लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिकली मैं उस वचन को कितना अपनी लाइफ में वैल्यू कर रही हूं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि उसका फायदा सारा का सारा मुझे ही होने वाला है। आप अगर उसके प्रति अवेयर हैं, आपको ही होने वाला उसका सारा फायदा।
हम इतने ज्यादा अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस के प्रति इतना अवेयर हो जाते हैं, इतना सचेत हो जाते हैं चीजों के प्रति, लोगों की बातों के प्रति, है ना, जो आवाजें हैं हमारे चारों तरफ जो हम सुनते हैं, हम उनके हमारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी होनी चाहिए। सबसे अधिक आपको अगर किसी चीज के प्रति अवेयर रहना है, रहने की जरूरत है, तो वो किसके प्रति? कि परमेश्वर मेरे साथ हैं, परमेश्वर मेरे साथ हैं। कैसी भी चंगाई की जरूरत क्यों ना हो आपकी जिंदगी में, आपको, आप जब अवेयर रहते हो परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति, तो आप परमेश्वर की चंगाई को अपने अपने शरीर में बहते हुए देखते हो। आमेन। तो किसी भी दूसरी चीज के प्रति अपने आप को बोलिए, मैं सचेत नहीं रहूंगी, मैं केवल परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति सचेत रहूंगी। क्योंकि जब आप किसी भी दूसरी चीज के प्रति सचेत रहते हैं,
तो आप श्राप के प्रति सचेत हो जाते हैं। तो अपने आप से कहिए, मेरा श्राप से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए मैं किसी भी दूसरी चीज के प्रति सचेत नहीं रहूंगी, अवेयर नहीं रहूंगा। मैं परमेश्वर की उपस्थिति जो हमेशा मेरे साथ है, मैं उसके प्रति सचेत रहूंगा, ताकि मैं चंगाई में चलूं, परमेश्वर की चंगाई मेरे जीवन में बहे। आमेन। क्या समझ में आ रहा आपको परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में? आपने उसके लिए कुछ किया, कोई कीमत दी, कुछ प्रार्थना की, कुछ गिड़गिड़ाए, कोई दान धर्म किया, कोई उपवास रखे? ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की दया है। तो अपने आप से आपको कहने की जरूरत है, मैं किसी रोग और बीमारी से नहीं डरूंगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। मैं किसी रोग और बीमारी से नहीं डरूंगा, मतलब उसके कोई भी सिम्टम मेरी बॉडी में अलाउड नहीं है। और मैं उससे, जैसे आप डरते हैं आप श्राप के नीचे आ जाते हैं। आपको समझ में आ रहा है? जैसे आप डरते हैं उन सिम्टम से, आप अपने आप को श्राप के नीचे ले आते हैं। और यही शैतान चाहता है कि सब कुछ आप ही कर दे। उसका काम केवल क्या है? आपके मन में डर को लेकर आना। हालेलुया। तो अगर आप अपने मन में रोग और बीमारी को बढ़ा रहे हैं तो, और अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने मन में बढ़ा रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको अपने मन में बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर की महान सामर्थी शक्ति को अपने अंदर बढ़ा रहे हैं, उनकी प्रेजेंस को अपने अंदर, हमेशा उसके प्रति अवेयर रहना। कुछ भी हो, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, परमेश्वर की प्रेजेंस के प्रति अवेयर। कुछ गलत न्यूज आ गई, परमेश्वर की उपस्थिति के, कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। दुनिया में कुछ भी हो जाए मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, उनकी प्रेजेंस मेरे साथ है। चाहे कुछ भी दुनिया में हो रहा है, चल रहा है, मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगा। आपको मैंने अभी बताया, कैन को परमेश्वर ने सुरक्षा प्रदान की, जबकि वो पापी भी था और हत्यारा भी था। परमेश्वर ने उसको भी, उसने परमेश्वर से मांगा, वो अवेयर था परमेश्वर की प्रेजेंस के प्रति, मांगा उसने, और परमेश्वर ने उसको सुरक्षा प्रदान की। जब परमेश्वर उसको चेतावनी दे रहे थे, समझा रहे थे, सिखा रहे थे, और परमेश्वर ने उसको सुरक्षा प्रदान की। मैंने बोला डिफरेंस देखो आप, अब ना तो आप पापी हो और ना परमेश्वर की दृष्टि आपके पाप पर है, आपकी किसी गलती पर है, आपकी किसी कमी पर है, आपकी किसी कमजोरी पर है, बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर अब आपके भीतर, जो आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, केवल उस विश्वास को देखते हैं, और अब आप उनके धर्मी बेटे और बेटियां बना दिए गए हैं। अब आप परमेश्वर के प्रिय संताने हैं, और परमेश्वर अब हमेशा के लिए आपके अंदर भी हैं और आपके साथ भी हैं। तो हम आज डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर, अगर उसमें कुछ पॉजिटिव आया है कि ये सिम्टम आया है जी और ये बीमारी आई है, हम उस पर प्राउड नहीं होएंगे कि ये सच है। हम परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति प्राउड होएंगे कि वो मेरे साथ हैं, वो मेरे लिए उपस्थित हैं। आमेन। तो अगर आपको यहां से बुरी खबर, वहां से बुरी खबर सुनाई दे रही है, या कोई डॉक्टर की रिपोर्ट ऐसी आ गई है, या आप यहां से कुछ आवाजें सुन रहे हैं, वहां से आवाजें सुन रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसके प्रति सचेत रहते हैं, आप किसके प्रति अवेयर हैं। उन आवाजों के प्रति, उन रिपोर्ट्स के प्रति, उस न्यूज के प्रति, दुनिया में जो हो रहा है या दुनिया में क्या गलत हो रहा है, या फिर परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जो सब कुछ को संभाल सकता है। गेज आपके हाथ में है कि आपको अपना गेज, आपको अपना फोकस किधर बना के रखना है, परमेश्वर की उपस्थिति के ऊपर बनाकर रखना है, या आपको जो कुछ आप दुनिया में सुन रहे हैं, न्यूज में सुन रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, जो कुछ भी बुरा सुन रहे हैं, जो भी डॉक्टर की बुरी रिपोर्ट्स को सुन रहे हैं, आप अपना
ध्यान कहां लगा के रख रहे हैं। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर आज कुछ नहीं कर रहे। अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर प्लीज मुझे चंगा कर दो, परमेश्वर प्लीज मेरे बच्चे को चंगा कर दो, परमेश्वर, परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। आप सोचे मैं 2 घंटे रोऊंगा, बहुत रोऊंगा तो परमेश्वर कुछ करेंगे मेरे लिए, मैं रो रो के बाढ़ ला दूंगा तो परमेश्वर को मेरे पे दया आ जाएगी, परमेश्वर के सामने भीख मांगूंगा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे देंगे। नहीं सुनेंगे वो आपकी प्रार्थना, नहीं देंगे वो उत्तर, क्योंकि वो पहले ही दे चुके हैं। इसीलिए भावनात्मक जो रोना, भावनात्मक रीति से परमेश्वर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि अब आपकी जो सेंसेस है ना, 5 सेंसेस, ज्ञान इंद्रियां, अब आप उसके प्रति सचेत ना रहो। अब आप जो विश्वास देखे को नहीं, अनदेखे को देखते हुए चलता है। विश्वास देखे को नहीं, अनदेखे को देखते हुए चलता है। तो आप देखे को नहीं, पिंडा गर्म है, आप उसको देख के नहीं चलते। छींक आ गई जो आप आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आप उसको देख के नहीं चल रहे। आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हैं, परमेश्वर के प्रॉमिस को लेकर खड़े हैं कि पुराने नियम में अगर परमेश्वर इतने भले थे, इतने दयालु थे, आज तो कई गुना अधिक हमारी जिंदगी में परिणाम होने चाहिए, उससे कई गुना अधिक हमारे एक्सपीरियंसेस परमेश्वर के साथ होने चाहिए जितने पुराने नियम में हम देखते हैं। मैं खुद बहुत हैरान होती हूँ, सच बोल रही हूँ मैं आपको, मैं अभी वहां नहीं हूं, मैं खुद भी वहां नहीं हूं अभी, जो मैं परमेश्वर को वहां पुराने नियम में करते हुए देख रही थी। ऊपर से आग बरसा दी परमेश्वर ने। चेलों ने बोला, है ना, उसमें चेलों नहीं, वहां एलिया की उसमें स्टोरी में लिखा हुआ है। तो मतलब क्या क्या बड़े बड़े काम। यहोशू ने बोला, है ना, कि सूर्य छिप जाए, और वो हो गया। कितना कुछ हम करते हुए वहां होते हुए वहां देख रहे हैं। हम भी, मेरे लिए, हमारे लिए ना ये नॉर्मल होना चाहिए ना, ये सब कुछ होना, ये नॉर्मल होना चाहिए हमारे लिए। चिन्ह चमत्कार, बड़े बड़े काम, ये केवल तब आप अपनी जिंदगी में निरंतर देखते हैं जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति हर समय सचेत होते हैं। हमारे लिए उदाहरण कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, वो हमेशा पिता की उपस्थिति के प्रति सचेत रहते थे। तो इसीलिए आत्मा में काम करना उनके लिए बहुत ऐसे था प्रभु यीशु मसीह के। एक वचन और देखना चाहती हूं मैं, यूहन्ना 8:55। यीशु ने यहां क्या कहा? तुम परमेश्वर को नहीं जानते, तुमने परमेश्वर को नहीं जाना, लेकिन मैं परमेश्वर को जानता हूं। हमने भजन संहिता 46 में भी अभी पढ़ा था 10 में कि शांत रहो और ये जान लो कि कौन है परमेश्वर, कौन सा है परमेश्वर। तो यीशु ने यहां क्या कहा कि तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उन्हें जानता हूं। जैसे पिता मुझे जानता है, वैसे ही मैं भी पिता को जानता हूं। यूहन्ना 10:14-15 में क्या लिखा है? जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। दोनों दो अलग अलग बातें हैं ना। पिता मुझे जानता है, ये तो एक नॉर्मल बात है ना हम सबके लिए कि परमेश्वर मुझे जानते हैं, पर मैं भी उनको जानता हूं। मैं भी
पिता को जानता हूं। तो शांत रहो, चुप रहो और ये जान जाओ कि मैं परमेश्वर। तो जितना पिता हमको जानते हैं उतना ही हमको भी पिता को जानना है, कि जैसे पिता मुझे जानता है मैं भी पिता को जानता हूं। तो सबसे अधिक कैसे जानेंगे हम? जब हम उनकी उपस्थिति के प्रति अवेयर होंगे, हम उनकी उपस्थिति के प्रति चौकन्ने रहेंगे, सचेत रहेंगे, जागरूक रहेंगे उनकी उपस्थिति के प्रति, तभी वो हर टाइम हमसे बात कर रहे हैं। मालूम है आपको, अभी हमारी चर्च में छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, है ना, अभी गोद में है बच्चा लव का जैसे, तो चाहे वो उसको समझ आ रहा नहीं आ रहा, हर टाइम ये बातें कर रहे हैं उसके साथ। जिस दिन से डे 1 से वो पैदा हुआ है, मेरा नोनू, मेरा पारू, मेरा गुग्गू, मेरा लड्डू, है ना, कितने नामों से बुलाते हैं, हर टाइम बात कर रहे हैं। क्या वो उसको समझ में नहीं आ रहा तो क्या बात करनी बंद कर दी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनकी प्रेजेंस उस बच्चे के साथ है। वो बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा, लेकिन जैसे ही वो बच्चा अवेयर होगा इनकी प्रेजेंस के प्रति, तो वो भी आगे से रिएक्ट करने लगेगा। ये तो अभी भी बात कर रहे हैं उसके साथ। तो जितना अधिक आप परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति आप अवेयर होते हैं, वो हर टाइम आपसे बात कर रहे हैं, तो आप उनको सुन सकते हैं। उस समय आप उनको सुन, अगर आप प्रॉब्लम, ओ किराया देना है, ओ फलाने, ओ पड़ोसन ने तंग कर दिता, ओ फलानी किश्त देने वाली है, ओदी किश्त देने वाली है, ओ पति देखो किन्ना माड़ा, किन्ना खराब पति है, ओ मेरी जनानी नो देखो हर वेले लड़ती रहती है। ये बातों में ही उलझ के रह जाते हैं। ये बातों में पूरा ध्यान, पूरी जागरूकता इन्हीं बातों में है हमारी। लेकिन सबसे ज्यादा रियल हमारे लिए वो है जो हमारे प्राणों से प्यार करता है, जो हमारे प्राणों का रखवाला है, जिसने हमारे लिए अपनी जिंदगी दे दी, जो हमारे लिए पाप बन गया, जो पाप से सबसे ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करता है इसीलिए वो मेरे लिए पाप बन गया। जिसने अपने आप को भी मेरे लिए दे दिया, जिसने अपने प्यार को क्रूस पर मेरे लिए साबित कर दिया, जिसने हमेशा के लिए मुझे अपना बना लिया। और वो कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है क्योंकि तू मेरी दृष्टि में अनमोल ठहरी है। जिसने आपकी कीमत अपनी जान देकर लगा दी कि आप कितने बहुमूल्य हैं, आप कितने उत्कृष्ट हैं, आप कितने प्रिय हैं, आप में कोई दोष नहीं है, आप में कोई घटी नहीं है। परमेश्वर के प्रिय हैं आप, जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो आपके साथ है। कोई दूसरा आपको प्यार करता है नहीं करता, कोई दूसरा आपके साथ है या नहीं है, दूसरा मूडी है, आज मूड यहां है, कल उसका मूड नीचे चला जाएगा, आप मूड ही चेक करते रह जाओगे। अरे कल तो अच्छा भला था भाई, कल तो बड़े प्यार के शब्द निकल रहे थे, आज इसको क्या हो गया, कल तो ऐसा था, आज इसको। आप उन चीजों के प्रति अवेयर नहीं रहोगे। आप परमेश्वर की जब उपस्थिति के प्रति अवेयर रहोगे, आप लोगों के प्रति आपका कंप्लेनिंग एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। अगर सोचिए मैं हर टाइम, सच बोल रही मैं आपको, मेरा हर टाइम फोकस, हर टाइम ध्यान घर को साफ करने में है, हाय मेरे घर का वो कोना गंदा तो नहीं, ये भी एक बीमारी होती है। मेरा घर, अच्छा वो कोना गंदा, अच्छा वो कोना गंदा, अच्छा मैंने ये सफाई करनी है, ओ मैंने वो सफाई करनी है। ये कीड़ा कभी मेरे अंदर भी था, लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझे चेंज किया कि मैं हर टाइम उस घर के प्रति इतना सचेत रहती हूँ, जागरूक रहती हूँ कि मेरा घर एकदम चमचम चमचम करना चाहिए। एक बीमारी है ये भी, लेकिन अभी मैं नॉर्मल हूं। ये नहीं कि मैंने घर में कूड़ा मचाना शुरू कर दिया, लेकिन अब मेरे लिए परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं हर टाइम उनको सुनना चाहती हूँ। कोई ब्लॉकेज नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि उनकी आवाज ही मुझे शांति देती है, उनकी आवाज ही मुझे चंगाई देती है, उनकी आवाज ही मुझे इनकरेज करती है, उनकी आवाज मेरे लिए सब कुछ से ऊपर है उनकी आवाज। और अगर मैं उनकी प्रेजेंस के प्रति अवेयर नहीं हूं, क्यों नहीं हूं?
क्योंकि मैंने दुनिया के शोर को, दुनिया की चीजों को अपने अंदर बहुत ज्यादा स्थान दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं उन आवाजों के प्रति ज्यादा जागरूक हो गई हूं, जो सारी गलत आवाजें हैं दुनिया की। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूं? तो आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है कि अब वो मेरे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है मेरी लाइफ में कोई मेरे अपने सब मुझे छोड़कर चले जाएं, हो सकता है वैसे छोड़ जाएं, हो सकता है दुनिया से चले जाएं, किसी तरह से भी, क्योंकि कोई परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है यहां पर इस दुनिया में, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। मैं रिश्ते ही नहीं कह रही, जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं वो परमानेंट नहीं है। सब कुछ एक दिन, यहां तक कि जो आकाश और पृथ्वी है, वचन में लिखा है, वो भी कारपेट की तरह लपेट दिए जाएंगे। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। लेकिन सबसे रियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। उन्होंने इब्रानियों में बोला, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। कभी नहीं मतलब कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आप जहां भी जाएंगे, आप जो कुछ भी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपके साथ रहेंगे। लोग बोलते हैं जब हम पाप करते परमेश्वर हमें छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, आप जब सबसे निचली जगह में जाके गिरने वाले हैं ना, परमेश्वर पहले ही वहां खड़े हैं आपको पकड़ने के लिए। आप जिस गड्ढे में जाने वाले हैं ना, परमेश्वर की कृपा पहले से वहां है आपके लिए। परमेश्वर पहले से वहां है। और लोग बोलते छोड़ देंगे परमेश्वर। अब आप उनके हैं। आपके अंदर पवित्र आत्मा की मोहर लगा दी है उन्होंने, आपको अपना बना लिया उन्होंने। लीगल चाइल्ड है, अब लेपालकपन की संतान है, ताकि हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सके। आमेन। परमेश्वर हमेशा के लिए अब आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। सिर्फ आपको ये अपने माइंड के अंदर इस बात को लेकर सचेत रहना है, ये, ताकि आप जब उस सच्चाई के प्रति सचेत रहेंगे, कोई भी दूसरी चीज शैतान आप पर थोप नहीं पाएगा। वो आप पर थोप नहीं पाएगा। जब भी आप, शैतान जब कोई चीजें आपके जीवन में लेकर आता है ना, और आप जब उसको अपना ध्यान देते हैं और आप इमोशनली उन चीजों के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो आपके जीवन में श्राप को लेकर आती हैं। सुना आपने मैंने क्या कहा? जब आप भावनात्मक रीति से उस झूठ के साथ जुड़ जाते हैं जो शैतान आपके लाइफ में लेकर आता है चीजें, तो आप अपने आप को श्राप के नीचे ले आते हैं। तो आपको और मुझे क्या करने की जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ पर इस सच्चाई के प्रति कि परमेश्वर अब मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरी शक्ति है। अब उन्होंने हमेशा के लिए मुझे अपनी शरण में ले लिया है। मुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जिसको परमेश्वर संभाल नहीं सकते। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं क्यों डरूं? जब प्रभु मेरा सहायक है तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों चिंता करूं? कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी चीज आपके जीवन पर हावी नहीं हो सकते, क्योंकि ये श्राप के द्वारा आते हैं। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति अवेयर रहेंगे, कोई श्राप आपके जीवन में नहीं डाल पाएगा शैतान। आप समझ रहे हैं? अभी वचन तो मेरा है अभी आगे, लेकिन टाइम हो गया। कुछ सीखा अभी आपने? समझ में आया? ये नई वाचा के बुनियादी सच हैं, फाउंडेशनल सच्चाइयां हैं, ट्रूथ्स हैं, जो बहुत सिंपल है, सामान्य है। क्योंकि जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी दिन परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहने के लिए आ गई है। हम भूल जाते हैं, अभी इसको और एक्सप्लेन करूंगी मैं नेक्स्ट वीक में, कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में कैसे सब कुछ को संभालती है। आमेन। क्या सीखा?
क्या समझ में आया? फटाफट 2 लोग बताओ। करते हैं। मेहरबान मेहरबान तू पिता है मेरा, मेहरबान मेहरबान तू पिता है मेरा, बाप बेटा पाकरू, बाप बेटा पाकरू तू पिता है मेरा, मेहरबान मेहरबान जिंदगी तूने दी, जिंदगी तूने दी, मेरी हर सांस तेरी है, मेरी हर सांस तेरी है, जिंदगी जिंदगी तूने दी, जिंदगी तूने दी, मेरी हर सांस तेरी है, मेरी हर सांस तेरी है, तुझे सब मैं देता हूँ, तुझे सब मैं देता हूँ, मेरा सब कुछ तू ही है, तेरा सब कुछ मैं ही हूँ, मेहरबान मेहरबान तू पिता है मेरा, तू पिता है मेरा, अब्बा पिता है मेरा, अब्बा पिता है मेरा, अब्बा पिता है मेरा। हालेलुया। पिता, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कहा मैं हूँ, मैं हूँ। पिता, जैसे आप हमें जानते हैं, हम भी आपको जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं। कैसे दयालु, प्रेमी, कृपालु परमेश्वर हैं आप। पिता, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, जो वचन के बीज आपने हर एक के दिल में बोए हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन हैं, प्रभु इन सब के हृदय में ये वचन अनंत तक बना रहेगा। और प्रभु ये हमेशा आपकी प्रेजेंस के प्रति सचेत रहेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। मेरी पूरा समय आपने मदद की, सहायता की, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। सारी महिमा हम यीशु नाम को देते हैं। धन्यवाद पिता। सबको नामो नाम, जो लोग ऑनलाइन हैं उन्हें भी और जो मौजूद हैं सबको आप ब्लेस करें, इनके अपनों को ब्लेस करें परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता, इन सबको अपनी बुद्धि में बढ़ाएं आप। आपकी बुद्धि, आपके फेवर में ये बढ़ते चले जाएं। इन सब के समझ की आंखों आपको आप खोल दें परमेश्वर प्रभु, ताकि ये आपकी बुद्धि और प्रकाश का आत्मा प्राप्त करें परमेश्वर पिता। इनको आप सहायता करेंगे। होली स्पिरिट, जो बातें ये आपसे सीखते हैं परमेश्वर, ये उन बातों पर चलने वाले भी बनेंगे। धन्यवाद देती परमेश्वर। इनकी फैमिलीज को आप ब्लेस करें, इनके अपनों को आप ब्लेस करें प्रभु। और परमेश्वर सबको आप अपने पंखों के नीचे छिपा कर रखेंगे, अपने लहू के नीचे कवर करके रखेंगे। अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन सब पर बनाकर रखेंगे। अपने मुख का तेज इन सब के मुख पर चमकाएंगे। इनके आने और जाने पर भी आप अपनी आशीष को ठहराएंगे। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर मैं आपको, धन्यवाद देती हूँ पिता मैं आपको। धन्यवाद। पूरा सप्ताह आप इनकी रक्षा करेंगे,
अंधकार की हर एक शक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ उनकी ज़िंदगी से। हर एक शैतान के झूठ धोखे से, हर एक दोष लगाने वाली आवाज़ से आप इन सब को बचा कर रखेंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको, आपका अनुग्रह इन सब के लिए बहुत है। धन्यवाद। ये जहाँ भी जाएंगे प्रभु आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम हर तरफ इनके द्वारा महकेगा और आपका जीवन इनमें से बहेगा। आपकी प्रेजेंस इनके द्वारा इनके चारों तरफ एक बड़ा अंतर लेकर आएगी। लोग इनके जीवन के द्वारा आपको जान जाएंगे। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद। आपका अनुग्रह और शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। अगर कोई बीमार है, शैतान ने बीमारी के कोई गंदे सिम्टम दिए हैं, तो यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक के ऊपर, इनके प्रियजनों के ऊपर आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ और आपकी कृपा को इन सब के जीवन में बहाल करते हैं परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने इन सबको चंगा किया। इनके शरीरों को मैं कमांड करती हूँ, इसी समय चंगे हो जाओ और संपूर्ण हो जाओ जैसा परमेश्वर ने ओरिजिनली डिजाइन किया है। परमेश्वर जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इन सब के जीवन में भी आपकी इच्छा पूरी हो जाए। धन्यवाद यीशु, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए और अनुग्रह के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन।